हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है ये। अब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में बहुत बनते हैं। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें HCF ज्ञात करना है। HCF के लिए हम याद रखेंगे कि हमें पहले देखना है इसमें कॉमन क्या क्या है। ए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। पर HCF के लिए हम छोटी से छोटी संख्या, मतलब छोटी से छोटी घात वाली संख्या लेंगे। तो ए में इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है, AQ। फिर हम देखेंगे बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अगर बी इसमें होता, इसमें होता, इसमें नहीं होता, या किसी में नहीं होता तो हम उसे नहीं लेते। पर अगर इसमें बी है तो हम इसे लेंगे। इन तीनों में बी है, इसलिए हम सबसे छोटी घात वाली बी लेंगे। इसमें सबसे छोटी कौन सी है, V3। फिर उसके बाद हम सी देखेंगे। सी में इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी घात वाली सी कौन सी है, C²। ऐसे ही हम इसका LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसमें से सारी संख्या लेनी है और सबसे बड़ी घात वाली लेनी है। अब देखना इसमें A में सबसे बड़ी घात किसकी है, A8। फिर B का देखेंगे, B में सबसे बड़ी घात कौन सी है, V4, V3, V6। फिर C का देखेंगे, C6, C8, C2, तो C8। इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम LCM निकालेंगे। LCM में सारी संख्याएं आती हैं। पहले हम इसे लिख लेंगे, 2 3 3 5 स्क्वायर 7। फिर इसमें 2 4 2 का क्यूब 3 का क्यूब 5 7 स्क्वायर 11। इसे हम इसे भी निकाल नीचे उतार लेंगे। अब हम इसमें देखेंगे क्या क्या कॉमन है। 2 कॉमन है, पर सबसे बड़ी घात वाली लेनी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो हम सबसे पहले बड़ी घात वाली लेंगे, 4। फिर इसमें 3 कॉमन है, 3 भी लेंगे, उसकी भी बड़ी घात लेंगे, क्या आएगा 4। 5 कॉमन है, इसमें भी बड़ी लेंगे। फिर 7 का स्क्वायर। LCM ऐसी संख्या होती है जो अपने में सबको ले लेती है। जितनी भी संख्या इसमें दी है सारी आ जाएंगी इसमें। जो कॉमन होंगी उसकी सबसे बड़ी घात आएगी, और जो कॉमन नहीं होंगी उनकी भी सबसे बड़ी घात आएगी, पर आएंगी सारी संख्या। पर HCF में ऐसा नहीं होता है। HCF में जो संख्याएं कॉमन होती है हम उन्हें ही लेते हैं। जैसे इसमें 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो हम इसमें से 2 की सबसे छोटी घात वाली लेंगे। 2 पर 1 घात, यहाँ कोई घात नहीं होती तो 1 घात मानी जाती है। इसमें 3 और इसमें 5, यह आ जाएगा हमारा HCF। अब हम आगे चलेंगे, इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए हम देखेंगे इसमें क्या क्या कॉमन है, x+1 और इसमें भी x+1, पर इसमें 3 घात है, तो हम LCM ले रहे हैं तो हम इसमें सबसे बड़ी घात वाली लेंगे। ऐसे इसमें और इसमें तो ये दोनों कॉमन ही है, x-3, तो x-3 नीचे उतार लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें, तो इसमें ये वाली बड़ी है तो हम इसे ले लेंगे। और अगर हमें इसी में HCF निकालना होता तो हम क्या करते, तो हम कॉमन लेते पर छोटी घात वाली लेते। ये इसमें सबसे छोटी है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो इसे पहले ले लेंगे। फिर उसके बाद ये x-3, फिर उसके बाद ये वाला, ये x+5। अब हम अपने अगले टाइप पर आ जाते हैं। ये सूत्र है, इसे याद करना है। लास्ट LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये क्वेश्चन से ही अब हमारे सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो आगे के टाइप के आएंगे।
वो सभी इसी से बनेंगे। मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। जैसे यहाँ हमारे पास दो संख्याएं हैं 25 और 35। अगर हमें इन्हें अनुपात में कन्वर्ट करना है तो हम इनमें एक समान संख्या का भाग देंगे। 55 25 5 7 35। अब ये क्या आ गया हमारा अनुपात। हमने किससे भाग दिया है 5 से, तो 5 इन दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। जो संख्या दोनों में कॉमन होती है वो हमारा HCF होती है। जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाती हैं वो हमारा क्या होती है HCF होती है। तो हमारे 2 के 5 क्या आ गया HCF। इसीलिए जब हमें संख्या बनानी हो, अगर हमें अनुपात से संख्या बनानी हो तो हम किसका गुणा करते हैं HCF का। जैसे पहली संख्या, अब हमें पहली संख्या बनानी है तो हम अनुपात लिखेंगे इंटू HCF लिखेंगे। तो ये हमारा अनुपात है, संख्या का अनुपात इंटू 5 HCF। तो संख्या का अनुपात 5, HCF 5 25। इस संख्या के अनुपात को हम A मान सकते हैं, इसे HCF मान सकते हैं। तो ये क्या हो गया A इंटू HCF। ऐसे हम दूसरी निकाल लेंगे, दूसरी संख्या को हम B मान लेंगे इंटू HCF। हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, जैसे LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या, ये हमारी पहली संख्या आ गई A, इसमें अनुपात है और HCF है, इंटू B इंटू HCF। ये हमारा सूत्र, पर HCF से HCF कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा LCM बराबर AB HCF। एक फॉर्मूला हमारे पास ये निकल कर आया। हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूले से आप क्वेश्चन करेंगे। एक है LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास LCM बराबर A इंटू B। A इंटू B मतलब अनुपात है, संख्याओं का अनुपात है A अनुपात, और HCF। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 1920 तथा महत्तम समावर्त 16। यदि इनमें से एक संख्या इतनी है 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। हमें क्या क्या दिया है, देखो हमें लघुत्तम समावर्त दिया है और महत्तम मतलब LCM दिया है और HCF दिया है और पहली संख्या दी है। तो हम इसे लिख लेंगे LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब हम करेंगे LCM की जगह LCM रख देंगे, HCF की जगह HCF रख देंगे। पहली संख्या 128, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या बराबर 1920 इंटू 16। अब ये वाली संख्या हम नीचे ले आएंगे 128। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे 4 के पाड़े से। 4 चौको 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 8 32, 8 दूनी 16,
8 दूनी 16, 3 8 चौको 32 और 0। तो हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई? दूसरी संख्या क्या आई? हमारी दूसरी संख्या 240। अब आगे चलते हैं। 12 के दो गुणजों का योग लघुत्तम समावर्त इतना है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, 2 के गुणजों का 2 मतलब 12, 12 के गुणजों का मतलब 12 में जो संख्या 12 दोनों संख्याओं में कॉमन आएगी। किसमें? दोनों संख्याओं में कॉमन आएगी 12। तो 12 के गुणजों का लघुत्तम समावर्त मतलब 12 हमारा क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा हमारा? HCF क्या हो जाएगा हमारा? 12। और LCM हमारा क्या हो जाएगा? 1056। क्या हो जाएगा हमारा LCM? 1056। और हमारे पास एक संख्या कौन सी है? ये 132। तो हमारी वही फॉर्मूला लग जाएगा, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब हम कैसे करेंगे? LCM हमारे पास कितना है? 1056 और HCF कितना है हमारे पास? 12। पहली संख्या हमें कितनी दी है? 132। दूसरी संख्या क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या क्या है? हमें ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या बराबर 1056 इंटू 12 अपॉन 132। 12 एकम 12, 12 एकम 12। अब 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 ने 99 और 11 6 66। तो हमारा कितना आ जाएगा? 96। हमारी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 96। अब हम आगे करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात हमें 4:5 है और उनका लासा मतलब LCM कितना है? 180। तो छोटी संख्या होगी। क्या होगी हमारी छोटी संख्या? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आपको ये वाला क्वेश्चन समझना होगा। इसके लिए चाहे आप यही देख लीजिए। 2 अंकों के अनुपात 4:5 है तथा लासा इतना है, तो छोटी संख्या क्या होगी? इसके लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये वाला जो हमने अभी निकाला था, LCM बराबर A इंटू B बराबर HCF। देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है हमें। देखिए इसमें हमें क्या दिया है? 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका लासा दिया मतलब इनका LCM दिया है। और हमारे सूत्र में भी क्या है? LCM दिया है, LCM दिया है और HCF हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो हमारी संख्याएं निकल के आएंगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? LCM बराबर A इंटू B HCF। तो LCM कितना दिया है? 180। A बराबर 4 इंटू B बराबर 5 और HCF। तो HCF बराबर हो जाएगा 180 अपॉन 4 इंटू 5। अब 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5 या 15, 3 5 छक्का 30, 4 9 36। तो हमारा HCF कितना निकल के आ गया? हमारा 36 निकल कर आ गया। अब हम संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ बताया था आपको कि संख्या क्या होती है? अनुपात, संख्या का अनुपात इंटू HCF। तो संख्या का अनुपात हमें कितना दिया है? 4:5। तो हम पहली संख्या ज्ञात करने के लिए पहली संख्या ज्ञात करने के क्या करेंगे? एक संख्या का अनुपात इंटू क्या? HCF हमारा 9। तो संख्या कितनी आ जाएगी हमारी? 36। ऐसे हम दूसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे।
दूसरी संख्या बराबर हमारा क्या होगा, दूसरी संख्या का अनुपात इंटू HCF 45। तो हमें क्या ज्ञात करना था, छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी होगी हमारी, 36। यह हमारी आ जाएगी छोटी संख्या। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे, हम अपने क्वेश्चन आगे करेंगे। अब इसमें क्या लिख रहे हैं, दो संख्याओं का योग उनके तथा उनका महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त क्रमशः ये है। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब होता है संख्या का उल्टा। जैसे हमने मान लिया, माना संख्या x और y है। क्या है, x और y है। तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो इसका एक x का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x। क्या हो जाएगा, 1/x। इसी प्रकार हम y का उल्टा कर लेंगे, 1/। ओके। फिर उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, हम क्वेश्चन के बिल्कुल समान करेंगे। हमें क्या करना है, उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो व्युत्क्रम तो हमने कर लिया, अब हम इनका योग करेंगे। क्या करेंगे, हम इनका योग करेंगे। अब हमें इसे भिन्न की तरह हल कर लेना है। तो ये तो x/y आ जाएगा और y + x। फिर हम x + y मतलब संख्याओं का योग। देखिए हमें यहाँ दिया है संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 36 है, तो हम उसे 36 लिख लेंगे। और दो संख्याएं, ये x और y हमारी संख्याएं तो थी। तो देखो ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, LCM इंटू HCF के बराबर। तो हमें LCM और HCF तो दिया ही है। यह हमारा LCM, यह हमारा HCF, यह हमारा LCM क्वेश्चन में, महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त। तो हम उसे यहाँ लिख लेंगे 105 इंटू 3। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 6। फिर हम इसे कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से फिर डिवाइड कर देंगे। तो चौको 12, 3 त्रिको 9, 3 5 15, 4/3/5। यह हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, दो संख्याएं मानी, फिर हमने उनका व्युत्क्रम निकाला। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो x का उल्टा हो जाएगा 1/x। ऐसे ही y का उल्टा निकाल लेंगे, 1/y। फिर हम इसका वो करेंगे, फिर हमें क्या करना था, इसका योग ज्ञात करना था। तो हम इसका योग करेंगे, फिर हम इसे भिन्न की तरह हल कर लेंगे। x/y + x/xy। फिर इसका ये करके फिर इसे डिवाइड करके 4/35 कर लेंगे। अब उसी प्रकार हम इसे करेंगे। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 44 गुना है। लासा और मासा का योग इतना है। यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमें क्या करना है, लासा उसके मासा का मतलब लासा बड़ा है, मासा छोटा है। जो छोटी संख्या उसे मान लेंगे। माना मासा क्या है हमारा x। जब हमारा मासा x है तो लासा कितना है मासा का, 44 गुना। तो मतलब हमारा LCM कितना हो जाएगा, 44 गुना मतलब 44x। फिर क्या लिख रहे हैं क्वेश्चन में, LCM और HCF का योग। मतलब हम पहले LCM और HCF का योग कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1125। फिर हम इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 45x बराबर 1125। x बराबर 1125/45। डिवाइड कर दो, 5 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 9 के पाड़े से 9 एकम 9, 9 दूनी 18,
9 दूनी 18 और 9 पहिया 45। x बराबर हमारा कितना आ गया 45। x हमारा क्या था एलसीएम एचसीएफ था, क्या था एचसीएफ। एचसीएफ बराबर हमारा कितना आ गया 25। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 44 इंटू एक्स। तो 44 इंटू 25। अब हम इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे, हम अपने उसको ज़्यादा मतलब ये कटने वाला है तो हम इसे ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम अपना सूत्र लगाएंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या फिर 44 इंटू 25, ये हमारा एलसीएम हो गया। और एचसीएफ हमारा कितना था 25 ही हमारा एलसीएम था, एचसीएफ था। हमारी पहली संख्या कितनी है पहली संख्या भी हमारी 25 है और दूसरी संख्या बराबर, यहाँ से ये हम काट देंगे 44 इंटू 25, 25 चौको 100, 10, 25 चौको 100 और 110। ये हमारा दूसरी संख्या आ गई। हमारी दूसरी संख्या बराबर कितनी आ गई, दूसरी संख्या बराबर 1100। ये हमारा हो गया। अब हम इसके आगे की वीडियो कल अपलोड करेंगे।